हेलो, वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। साथियों, अगर आप स्कॉलर हैं, रिसर्च करते हैं, पीजी या यूजी के स्टूडेंट हैं या पीएचडी स्कॉलर हैं, तो आपको पेपर पब्लिश कराने होते हैं, अपने आर्टिकल्स को जर्नल्स में पब्लिश कराना होता है। तो आप अपने पेपर यूजीसी केयर लिस्ट में कैसे पब्लिश कराएं, ये हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप रिसर्च लिख करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेज होती है, आपको अपनी रिसर्च को, कई बार क्वेश्चन टाइप करते हैं, कमेंट लिख देते हैं लोग कि हमको क्या उसकी सॉफ्ट कॉपी बनानी है, टाइप कराना है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको सॉफ्ट कॉपी तो बनानी ही पड़ेगी। अगर आप हैंड रिटन फॉर्मेट में रिसर्च करते हैं, लिखते हैं उसको, तो आप उसको टाइप करा के सॉफ्ट कॉपी तैयार कर लें। ये एक बेसिक रूल है, इसको आप ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आप उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार कर लेते हैं, रिसर्च जो होता है कई बार अलग अलग स्टेज पे हो जाता है, मतलब लेंथ के हिसाब से। कई बार स्टैटिस्टिकल होता है, कई बार डिस्क्रिप्टिव होता है, इंटरप्रेटिव रिसर्च होता है, कई तरह के रिसर्च होते हैं, ठीक है। तो आपका रिसर्च कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको तैयार कर लिया। अब दूसरी स्टेज आती है कि आपको जर्नल देखना है। तो यूजीसी केयर की हम बात करते हैं। यूजीसी केयर क्या है? एक कंसोर्टियम है, यानी एक ग्रुप ऑफ जर्नल्स हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में जो न्यू नोटिफिकेशन आया था रिसर्च के रिगार्डिंग, उसके बाद बनाया था। तो उसकी नोडल एजेंसी है पुणे की यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे। तो उसको नोडल एजेंसी बना रखा है। तो ग्रुप ऑफ जर्नल्स है जिसको हम यूजीसी केयर बोलते हैं। तो वहाँ जो जर्नल हैं उनमें पब्लिश करना होता है, ऐसा उस समय के जो रूल रेगुलेशन थे उसमें बोला गया था। तो आज भी काफ़ी एक तरह से प्रेशर रहता है यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स पे कि हम वहीं अपनी रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करें। तो अब आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है कि यूजीसी केयर की साइट पर जाके, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आपको अपने सब्जेक्ट के जर्नल्स को सर्च करना है कि कौन कौन से जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट में हैं। तो वो कैसे करेंगे, इस पर ऑलरेडी वैसे तो मैं वीडियो कर चुका हूँ, आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जब आप यूजीसी केयर लिस्ट की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ अपने सब्जेक्ट के, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हैं, जैसे साइंस की, इंजीनियरिंग की, आर्ट ह्यूमैनिटीज़ की, लैंग्वेज की, और कुछ अदर्स करके भी है। वहाँ काफ़ी सारे जर्नल हैं, सैकड़ों जर्नल हैं। तो वहाँ सर्च कीजिए और अपने सब्जेक्ट्स की कुछ जर्नल को शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। फिर उनकी वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए कि उनका क्राइटेरिया क्या है, फॉर्मेटिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। उनको वो क्वार्टरली पब्लिश करते हैं, मंथली करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं, ईयरली करते हैं। बहुत सारे जर्नल ऐसे होते हैं जो मंथली चलते हैं, कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली चलते हैं, कुछ बाई मंथली होते हैं, और कुछ एनुअल भी होते हैं, साल में एक बार ही पब्लिश करते हैं। तो आप उनका क्राइटेरिया चेक कीजिए, उनके अनुसार अपने रिसर्च की फॉर्मेटिंग कीजिए और फिर उनको ईमेल के थ्रू भेज दीजिए। कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन वे में, यानी अपनी वेबसाइट पे ही सबमिशन मांगते हैं, तो आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं अपना पेपर। हर एक जर्नल की वेबसाइट पे एक लिंक होता है, ऑथर्स गाइडलाइन या सबमिशन गाइडलाइन, ठीक है। तो आप उनको ज़रूर पढ़िए। उसमें आपको कैसे फॉर्मेटिंग करनी होती है अपनी रिसर्च आर्टिकल की, अपने रिसर्च पेपर की, वो मिल जाता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने रिसर्च की फॉर्मेटिंग करके उस जर्नल को भेज सकते हैं। एक और चीज़ आती है इसके बाद, क्या होता है, जब आप अपने रिसर्च आर्टिकल को भेज देते हैं तो जर्नल उसको रिव्यू कराता है, ठीक है, एक्सपर्ट से। और अगर आपका आर्टिकल अच्छा होता है तो वो उसको पब्लिश कर देते हैं, और कई बार वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, कई बार तो महीनों से मतलब महीनों लग जाते हैं, 3 4 5 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं। और पब्लिशिंग प्रोसेस में कुछ जर्नल तो साल भी लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, और ये चीज़ आपको पहले से देख लेनी है कि जिस जर्नल में आप भेज रहे हैं वो जर्नल कितना टाइम लेता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फो भी होती है उनकी वेबसाइट्स पे, वहाँ से आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, या अगर नंबर मिल जाता है तो नंबर के थ्रू भी। फिर जब आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको वो, जो उनका इश्यू आता है नेक्स्ट इश्यू, उसमें वो पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है अपने रिसर्च को, अपने रिसर्च आर्टिकल को या पेपर को किसी भी यूजीसी केयरलेस जर्नल में पब्लिश करने की। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।